हाँ बच्चों, शुभ आशीर्वाद। आज आपका कक्षा 12 हिंदी पद्यखंड पहला अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम हरिओद के विषय में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। हरिओद का स्थान हिंदी साहित्य में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सूरदास। यदि आधुनिक काल के तुलसी के रूप में मैथिली गुप्त को जाना जाता है, तो सूरदास के रूप में कवि और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को जाना जाता है। जिस तरह से गुप्त जी ने राम भक्ति को अपनाया, उसी तरह से हरिओद जी ने कृष्ण भक्ति को सूरदास की तरह अपनाया, मधुर कंठ से गाया। हरिओद जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मिणी देवी। इनकी शिक्षा फारसी भाषा के माध्यम से हुई। इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज से अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने वो अध्ययन कार्य छोड़ दिया। स्वाध्याय करके घर पर ही संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया। फिर इसके बाद ये कानून के पद पर प्रतिष्ठित हुए और 20 वर्ष तक उसने कार्य किया। वहाँ से जब कानून पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो काशी में जाकर रहने लगे और वहीं हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से कार्य करने लगे। और इस तरह से इनके हिंदी साहित्य की सेवा को देखते हुए इन्हें सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर आजमगढ़ में बिताया और इस तरह से यश प्राप्त करते हुए 1945 ईस्वी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। हरिओद जी ने द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अपना एक स्थान रखा। ये ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, लेकिन बाद में ये खड़ी बोली में कविता करने लगे। इनकी एक रचना है रसकरस, जो इसका अच्छा उदाहरण है। इन्होंने त्रिप्रवास नामक महाकाव्य की रचना किया, जो खड़ी बोली में लिखा गया और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस तरह से त्रिप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास जो कहानी कथा है, इन्होंने लिख करके अपने जीवन को धन्य कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रबंध काव्यों में भी अनेक काव्य इन्होंने लिखे हैं। चौके चौथे, चुपते चौथे, पद प्रदूष, बोलचाल, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिओद संशयी, मर्मस्पर्श आदि अनेक काव्य लिखे हैं। रसिक रहस्य, प्रेमामुवारी, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम प्रश्रवण, प्रेमाम प्रवाह एवं रसकरस जैसे श्रृंगारी कविता को लिख करके इन्होंने अपनी श्रृंगार प्रियता को प्रमाणित किया है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय इनके द्वारा रची गई नाट्य रचनाएं हैं। ठेठ हिंदी का था प्रेम कांता और मंगला इनकी अधिकिला फूल ये उपन्यास है। बंगला इनकी अनुवाद करके अंग्रेजी में है। इस तरह से इन्होंने सवैया कवि, छप्पे दोहा आदि अनेक छंदों की रचना करके अपने को धन्य कर दिया। आइए अब देखते हैं
प्रियप्रवास से ली गई कुछ पंक्तियां जो आपके कोर्स में संग्रहित हैं वो यहाँ पर हैं, उसकी व्याख्या हम करते हैं। यहाँ पर पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। आप सब लोग किताब अपने सामने खोल लीजिए, पवन दूतिका, और पंक्तियों को देखते जाइए और हमारे द्वारा किए गए व्याख्यान को सुनते हुए उसे अपने दिमाग में बैठाइए। पहला छंद है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दिलगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वाला। कवि हरिऔध जी कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण के वियोग में बड़े दुखी मन से एक दिन अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते, आके आंसू दृगयुगल, इन दोनों आंखों में, उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के और आंखों से धरती पर गिर करके धरती को गीला कर रहे थे, भूमि को गीला कर रहे थे। उसी समय आई धीरे धीरे सदन में पुष्प सदगंध बोले, उसी समय सुंदर सुंदर पुष्पों के सुंदर सुगंध से सुवासित धीरे धीरे चलने वाली मलय पवन राधा के घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वाला है। प्रातः वाली मलयाग्र से चलने वाली सुगंधित हवा, सुंदर हवा राधा के घर में खिड़की के रास्ते प्रवेश करती है। फिर से देख लीजिए, एक दिन दुखी मन से राधा अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल करके भूमि को गीला कर रहे थे। उसी समय प्रातः काल की सुंदर हवा, मलयागिरी से चलने वाली सुगंधित हवा धीरे धीरे आकर के राधा के घर के खिड़की के रास्ते उसके पास पहुंच जाती है। राधा के शरीर में जब वह मलयासित पवन हवा उसके शरीर को स्पर्श करती है तो राधा का दुख बढ़ जाता है, क्योंकि राधा वियोगावस्था में है। वो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित है। ऐसी दशा में यदि सुगंधित हवा उसे स्पर्श करती है तो कष्ट देती है। जब उसका दुख बढ़ने लगा तो राधा बोलती है, दूसरा छंद देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यम, प्यारी प्रातः पवनी इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा कहती है, जब राधा का संताप दुख कष्ट बढ़ता है तो दुखित हो जाती, संतापों को विपुल बढ़ता देख के। कभी कहता है कि राधा अपने दुख को अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखता हो, दुखी होकर के धीरे से बोलती है सतु दुख के साथ। कौन? श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका दुख के साथ धीरे से बोलती है, कहती है, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः कालीन हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही है, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। वैसे भी काल मेरे ऊपर इस समय प्रतिकूल है, क्या काल के संपर्क में आकर के, इस समय के संपर्क में आकर के तू भी मुझे दुख देने के लिए आ गई है। जब राधिका का दुख बढ़ने लगा, वो अपने बढ़ते हुए दुख को देखकर और दुखी हो जाती है और धीरे से
श्रीमती राधिका दुख के साथ धीरे से बोलती है, कहती है, प्रातःकालीन हवा, तू इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी उसी तरह से क्रूर हो गई है जैसे समय काल मेरे ऊपर क्रूर हुआ है? उसी के प्रभाव में आकर तू भी मेरे लिए प्रतिकूल बनकर के मुझे कष्ट दे रही है। इस तरह से राधा उस सीधी सीधी हवा के स्पर्श को पा करके कष्ट का अनुभव करते हुए कह रही। आगे पुनः राधा कहती है, मेरे प्यारे नवजल से कंजके से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा उस पवन को अपनी दूतिका बनाती है, अपना पत्रवाहक बनाती है, कहती है, ए पवन, तू आ ही गई है तो मेरा कुछ संदेशा लेते जा। कहती, मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले, के पवन दूती, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवजल, एक नव बादल के समान, नए बादल के समान, कंज से के नेत्र वाले, उनके नेत्र कमल के समान है। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जैसे कोमल नया बादल होता है, उसी तरह के शरीर वाले और कमल के समान के नेत्र वाले हैं। जाके आए मधुबन से और न भेजा से। वे मथुरापुरी गए थे और मथुरा जाकर के वो लौट कर वापस नहीं आए और ना तो किसी से संदेशा ही भेजा। और क्या है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं अपने श्री कृष्ण के प्रेम के विरह से व्याकुल होकर के पागल हो रही हूँ। तू चली जा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। तू जा और मेरी दुख की समस्त कहानी श्याम कन्हैया बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन को सुना दे। क्यों ही मेरा भवन तक तू बल में आगे बढ़ी, ए पवन दूती, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे शोभा वाली सुर कितनी मंज कुंजे मिलेगी, तो तुझे शोभा देने वाली, सुख देने वाली ना जाने कितनी कितनी झाड़ियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे पे, और वो अपनी प्यारी सुंदर छाया से, प्यारी छाया मृदुल स्वर से, अपनी सुंदर छाया से, प्यारी छाया से, मीठे मीठे स्वर से तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुझे अपने बस में कर देंगे। परंतु तो भी मेरा दुख तक वहां न जाए विश्राम देना, परंतु मेरे दुख का ध्यान सदा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, जिससे तुम वहां रुक करके आराम मत करना, विश्राम मत लेना और सीधे मेरे दुख को की कथा को सुनाने के लिए तुम मेरे प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण के पास पहुंचा। देख लीजिए, राधा कहती है, हे पवन दूती, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल के समान हैं, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, कमल के समान नेत्र हैं उनके। वे मथुरा गए और लौट करके नहीं आए, ना तो कोई संदेशा ही दिया, और मैं उनके प्रिय विरह में, मैं उनके विरह में रो रो करके पागल हो जा रही हूँ। तू जा मेरी सब दुख की कहानी मेरे श्याम कृष्ण को सुना देना। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा ही आगे जाएगी, सुंदर सुंदर शोभा से युक्त ना जाने कितनी सुंदर सुंदर झाड़ियां मिलेंगी, उनकी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी छाया मिलेगी, अपने मधुर स्वर से वो तुझे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। परंतु ये पवन दूती, तू उनके द्वारा किए गए उस आकर्षण से पर मोहित होकर के वहां विश्राम न करना। जब तुझे विश्राम करने की इच्छा होगी तो मेरे दुख को याद कर लेना, और जब तू मेरे दुख को याद कर लेगी तो तू विश्राम नहीं करेगी और सीधे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएगी। थोड़ा आगे सरसों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लता माँ सौंदर्यशाली, प्यारा बिंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा, आना जाना इस वृक्ष से कोई माना नहीं। फिर आगे राधा कहती है, थोड़ा ही आगे जैसे तू पहुंचेगी
सरस स्वर में बोलने वाले श्री कृष्ण का सुंदर पुष्पों से युक्त सुंदर भवन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुत द्रुमलतावान सौंदर्यशाली, वहाँ अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ मिलेंगे, बहुत सी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदावन भी मन को मुग्ध करने वाला मिलेगा। आना जाना उस विपिन से मोह माना नहीं, उस जंगल से तू आना और जाना लेकिन उस पर मोहित ना। राधा कहती जैसे तू थोड़ा आगे बढ़ेगी वैसे सुंदर स्वर में बोलने वाले श्री कृष्ण का सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त भवन मिलेगा, अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे, अच्छी अच्छी सुंदरता से सौंदर्य से लताएं मिलेंगी, सुंदर सा प्यारा वृंदावन मिलेगा, मन को मुग्ध कर देने वाले मिलेगा। आना उधर से आना और जाना परंतु उस पर कभी मोहित न होना। धन्यवाद।